हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। जेकरा कारण आज अयोध्या के राज सिंहासन पर कलंक के छाया पड़ रहा बा। कौन स्त्री? अयोध्या की महारानी सीता। विधना तेरी लेखनी निष्ठुर निर्मम क्रूर, जो सपने हो नहीं दूर रहे, कर दिया उनको दूर। इहाँ तक कहलस कि सीता सूर्यकुल के सिंहासन के कलंकित कर देली। उ तो महाराज खातिर भी कहत रहलन कि सीता के मोह उनका निर्बल कर देले बा। उनका राजमहल में रख के आपन पुरखन के कीर्ति के मिट्टी में मिला रहल बाड़न। अकेलन राजा राम, अरे कुछ तो सोच ले होइतन। सबसे बड़ा डर ई बा कि अब धीरे धीरे समाज में एगो दुराचार की प्रथा फैल जाए और राजा के गृहस्थ जीवन के प्रभाव तो सगरे समाज पर पड़बे करी। अरे भैया, आज तो एगो गांव में भइल, कल नगर में भी यह दुराचार फैल जाई और सब लोग राजा के उदाहरण दिए। प्रभु, जौन प्रजा खातिर राजा अपन सब कुछ बलिदान कर देवेला, का वो प्रजा इतना कृतज्ञ और पत्थर हृदय हो सकेली? का राजा के ही प्रजा खातिर उत्तरदायित्व है? प्रजा खातिर राजा के प्रति श्रद्धा या आदर के कौनो विधान नहीं है? इहाँ तक कहलस कि सीता सूर्यकुल के सिंहासन के कलंकित कर देली। उ तो महाराज खातिर भी कहत रहलन कि सीता के मोह उनका निर्बल कर देले बा। उनका राजमहल में रख के आपन पुरखन के कीर्ति के मिट्टी में मिला रहल बाड़न। यदि राजा उनकर त्याग न कैलन तो देश के दूसर सभी स्त्री वैसने आचरण करे लगी हैं।
दिन से महाराज कुछ चिंताग्रस्त लागत है। यदि आप उचित समझी तो हमके आपन समस्या बताएं। हो सकेला हम कुछ सहायता कर सकी। ऐसन कोनो विशेष चिंता नहीं सीते जकरा खातिर तो के विचलित कर दी है। विशेष हो या साधारण, चिंता तो चिंता ही बा। आपके हंसी के पीछे दुख के जे एगो रेखा दिखाई दे रहल हा, वो एगो वीर राजा के शोभा नहीं खे देत। राजा एह तरह आपके दुख में देखी तो उनकर उत्साह घट जाई महाराज। का राजा के कबो कोनो दुख ना हो सकेला? राजा के दुख हो सकेला, बाकी वो ओकरा दिखा ना सकेला। एगो वीर राजा के धैर्य और सहन शक्ति से ही सहारा पाके प्रजा उत्साहित रहेली। कठिन बा, बहुत कठिन बा। ये आदर्श निभावल बहुत कठिन बा। मनुष्य के कितना बार जहर पिए के पड़ेला। भगवान शिव के तक खाली एक ही बार जहर पिए के पड़ल रहल, बाकी मनुष्य के तक कदम कदम पर जहर पिए के पड़ेला। कितना पीड़ा सह के पड़ेला मनुष्य के हृदय के। पीड़ा तो मनुष्य जीवन के एगो अंग बा। मनुष्य के जन्म लिहले है तो पीड़ा तो सहे के ही पड़ी। यदि मनुष्य बने के ही बा तो ई हृदय ना होके के चाहिए। दुख तो ई हृदय ही देला। यदि हृदय ना हुई तो भावना कहवा से हुई? यदि भावना ना हुई तो फिर ई संसार ही का रही। ई भी देवलोक बन जाई, जहवा खाली ज्ञान ही ज्ञान होखेला। ओहमे भावना के आनंद कहवा? ना सीते, भावना खाली पीड़ा बा। पीड़ा बा, बाकी भावना में महानता भी तबा। और मनुष्य जन्म के महानता भावना के कारण ही है। एगो सच्चा वीर पुरुष उहे होखेला जे भावना के आक्रमण के सह के भी आपन धर्म के मार्ग के न छोड़ेला। वो देवता से भी ऊंचा हो जाला। ऐसे भावना की सुंदरता भी रहे, धर्म के दृढ़ता भी रहे। अब यह आदर्श त आपके और हमके स्थापित करे के है। तू कहल का चाहत हो सीते? महाराज, एगो स्त्री खातिर आप इतना चिंतित रहली कि राजकाज में भी विघ्न पड़ल। ये अयोध्यापति के शोभा नहीं खे देत। बाकी हम उस स्त्री के न्याय न दिला सकली। वो हमरा द्वार से न्याय के भीख मांगत चल गई। का हमके एकर दुख ना होके के चाहिए? हम वो स्त्री के बात ना कर रहल हैं। हम वो स्त्री के बात कर रहल हैं महाराज, जेकरा कारण आज अयोध्या के राज सिंहासन पर कलंक के छाया पड़ रहल बा। कौन स्त्री? अयोध्या की महारानी सीता, आपकी पत्नी। हमके एह बात के अचरज है कि आप जैसन धीर और वीर पुरुष इतना दिन तक हमके इतना सा बात बतावे के साहस काहे न कर सकल। कहे कि वो बात झूठा रहे तो के बतावे के लायक न रहे। बाकी वो प्रजा के मत बा। प्रजा यदि झूठ के आधार पर अपन धारणा बना लेवे तो का कहल जाए? राजा झूठ के आधार पर कोनो निर्दोष के दंड दे देवे, ये कहा के न्याय है? ये न्याय के विषय ना, कुल के गौरव के विषय है। अयोध्या के राज सिंहासन एगो पवित्र वस्तु है। राज सिंहासन पवित्र रहे के भी चाहिए और पवित्र दिखाई भी पड़े के चाहिए। तो ओकर रास्ता कहा? एको राजा के नाते जनमत के आदर कईल आपके धर्म बा।
जेह दिन आप राजमुकुट पहिर के राजा बने के शपथ लिहले रही, ओह दिन आप साधारण मनुष्य होबे के अधिकार के तिलांजलि दे दिले रही। राजा के कौनो संबंधी कौनो सगा ना होला, राजा के कौनो पत्नी ना हो खेली, उ सभे खातिर एको सन्यासी बन जाला। ओकर संबंध खाली प्रजा के संगे रह जाला। राजा के कौनो संबंधी कौनो सगा ना होला, राजा के कौनो पत्नी ना हो खेली, उ सभे खातिर एको सन्यासी बन जाला। ओकर संबंध खाली प्रजा के संगे रह जाला। आज तो एगो गांव में भइल, कल नगर में भी यह दुराचार फैल जाई। और सब लोग राजा के उदाहरण दिए। अरे भैया, राम राज्य में इहे एगो कलंक रह जाई। ओह परिस्थिति में राजा का करतन? ओ स्त्री के त्याग, बिना कोनो दोष के। अरे भैया, ओकरा निर्दोष भी तो ना कहल जा सकेला। एगो पराया पुरुष के घर में रह के कलंक लग ही चुकल बा। काहे कि वो स्त्री है, यही से उनका पुरुष के हर अन्याय सहन करे के पड़ी। खाली पुरुष के गवाही में ही वो सच या झूठ प्रमाणित हुई हैं। खाली स्त्री होवे के इतना बड़ा दंड, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। का आप लोग चाहते हैं कि ये अन्याय में आपके राजा आप लोगन के साथ देस? राजा झूठ के आधार पर कोनो निर्दोष के दंड दे देवे, ये कहाँ के न्याय है? ये न्याय के विषय ना, कुल के गौरव के विषय है। हे सूर्यवंश के परम प्रतापी, परम वीर और परम तेजस्वी महात्मा लोग, हे सूर्यवंश के परम प्रतापी, परम वीर और परम तेजस्वी महात्मा लोग, हम आपके वंशज राम आपके वचन देते हैं कि हम अपन प्राण के संगे इक्ष्वाकु वंश के यश और कीर्ति के रक्षा करब। धर्म, न्याय और बलिदान के जे कीर्तिमान आप स्थापित कैले हैं, उनकर उज्ज्वलता यदि कोनो कारण से धूमिल होखे के आशंका भी होखी, तो हम वो कारण के तुरंत मिटा देब, चाहे वो कारण हम स्वयं ही काहे न होखी। इतराह भावना रोके, उत्पथ में धर्म खड़ा। अब निर्णय हो तो कैसे, दोनों में कौन बड़ा, दोनों में कौन बड़ा। है राम धर्म संकट में, अब किसका साथ निभाए। एक और प्रजा रंजन है, एक और हृदय ले जाए, एक और हृदय ले जाए। राजा है तो राजा का कर्तव्य निभाना होगा। कोई भी हो कितना ही प्यारा,
बलिदान चढ़ाना होगा, बलिदान चढ़ाना होगा। कोई भी हो कितना ही प्यारा, बलिदान चढ़ाना होगा, बलिदान चढ़ाना होगा। राजा है तो राजा का कर्तव्य निभाना होगा। कोई भी हो कितना ही प्यारा, बलिदान चढ़ाना होगा, बलिदान चढ़ाना होगा। शंकर की भांति रघुवर ने स्वयं विषपान किया, कर्तव्य विवश राजा ने सीता को त्याग दिया, सीता को त्याग दिया। भैया आप ही का कह रहा है? आप सीता माई के त्याग देव, उनका वनवास दे देव, बाकी भैया उनकर कौना दोष खातिर, कौना दोष खातिर? बस लक्ष्मण बस, इस समय बातचीत के नहीं है। हम राजधर्म से बेबस हैं। राजा बने के बाद हमके निजी भावना में उलझे के कोनो भी अधिकार ना रह गई हा। हमके राजधर्म के निभावेदा और तू राजा के आज्ञा के पालन करा। बस जा, रथ लेके आवा। विधना तेरी लेखनी निष्ठुर निर्मम क्रूर, जो सपने हो नहीं दूर रहे, कर दिया उनको दूर। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं, राम सिया युग युग के साथी बिछड़े जाते हैं, राम सिया युग युग के साथी बिछड़े जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। कैसे हैं ये राजा रानी, कैसी इनकी करुण कहानी, ये पलकों पे रोक रहे हैं पीड़ा के सागर का पानी, ये सागर का पानी। एक
दूजे की पीर छुपाते हैं। राम सिया युग युग के साथी बिछड़े जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। पुरजन परिजन महल अटारी छूटी जाए अयोध्या प्यारी। सारा नगर नींद में सोया, क्या जाने किसने क्या खोया। नीरव निशी में धर्म के रथ पे जोगन चल दी कर्म के पथ पे। बिछड़ के भी ना टूट सके ये ऐसे नाते हैं। राम सिया युग युग के साथी बिछड़े जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। राम सिया युग युग के साथी बिछड़े जाते हैं। जपती राम की माला, राम हृदय कहे सीते सीते। बिरहा के इस अतल सिंधु ने राम सिया के हृदय डुबोए। बिरहा के इस अतल सिंधु ने राम सिया के हृदय डुबोए। वाल्मीकि चिंतित हुए दशा सिया की देख। कैसे बदलेगी सिया यूं विधना के लेख। कर्तव्य प्रण संकल्प सबके सब यूं ही रह जाएंगे। इस भावना के वेग में त्यों लोक ही बह जाएंगे।
बेटी, कौना सोच में डूबल हो? कुछ ना गुरुदेव, बैठल बैठल मन ऐसे ही अयोध्या पहुंच गई। यदि बार बार मन के अयोध्या ही भागे के रहल तो अयोध्या छोड़ लू काहे? मन ह बार बार उनकर श्री चरणन में चल जाला। बेटी, मन के तो स्वभाव ही है कि वो एहर से ओहर भटकत रहे। मनुष्य यदि आपन मन के अधीन हो जाए तो मन ओकरा भी अपना तरह एहर से ओहर भटकावत रहेला। बाकी जे आपन कौनो लक्ष्य निर्धारित कर लिहले हो, ओकरा पास मन के पीछे बावरा होके एहर से ओहर और ओहर से एहर भटके के समय ही कहां रहेला। ओकरा तक खाली वही एगो मार्ग पर आगे जाए के होखेला जो ओकर सीमा, ओकर लक्ष्य तक पहुंचा देवे। बेटी, तू एगो लक्ष्य लेके चलल बा। तू अपन पुरखन के सामने जो सौगंध ले रहू ओकरा याद करा। तू कहले रहू, हम मिथिला नरेश राजा जनक के बेटी सीता अपन महान पति, अपन भगवान श्री राम के चरण के सौगंध खा के वचन देते हैं कि आज के बाद हमार छाया भी आपके पवित्र राजकुल पर ना रही। हम अपन नाम के भी त्याग करत हैं, जैसे ही कलंकित नाम केहू के जिह्वा पर ना आवे। हम रघुकुल के भावी संतान के आपन गर्भ में धारण करके जा रहा हैं और वचन देते हैं कि संतान के एह योग्य बनाई कि वो आपके नाम और कीर्ति के और भी उज्जवल करे। और वीरता के क्षेत्र में आपन पुरखन से भी आगे बढ़ जाए। तू जौन संतान के पुरखन से भी बढ़ के प्रतापी और वीर बनावे के संकल्प लिहले हो, वो संतान पर का हर समय की उदासी या मन के भटकन के संस्कार डाले चाहता रू। तोहरे मन स्थिति के का प्रभाव हुई तोहरे संतान पर, तो क्या अपन मन में निराशा और उदासी के स्थान ही ना देवे के चाहिए। तो क्या एगो कर्म वीर माई के लेखा अपन संतान के भविष्य, अपन कुल के भविष्य, अपन देश के भविष्य के बारे में आशावादी विचार के एगो जगमगात वातावरण अपना चारों ओर फैला देवे के चाहिए, जिस सगरे जीवन के उज्जवल कर दी। बेटी, जिनका भविष्य निर्माण करेगा वो मन के अधीन होके, मन के आपन अधीन करके आगे चलेलन। ऐसे बेटी, मन के घोड़ा पर लगाम लगा के ओकरा आपन लक्ष्य के रास्ता पर चलावा। हमके क्षमा करी भगवान, आपके उपदेश साच बा, बाकी राघव के वियोग असहनीय है। हमके अपना से ज्यादा चिंता उनकर रहेला। हमरा सामने तक एगो लक्ष्य बा,
बाकी उनका सामने त सगरे राजमहल में खाली अंधकार ही अंधकार बा। बेटी, जीवन राजमहल के अंतःपुर में ही ना समाप्त हो जाला। जीवन बहुत विशाल बा। एगो राजा खातिर कार्य क्षेत्र बहुत दूर तक फैलल होखेला। राघव व्यस्त रह के संभल जई है, बाकी यदि तू ना संभल तो वो भी ना समरी है। दूगो प्रेमी के बीच उनकर मन के तरंग एक अदृश्य रूप में एक दूसरा तक पहुंचत रहेली। यदि तू एह तरह विरह और दुख के तरंग भेजत रहू तो वो ओही लहर में डूबत रही है। तो के कर्तव्य परायणता, कर्मवीरता और आशा की ज्योति तरंग उनका ओरी भेजे के चाहिए, तबे तो उनका सच्चा सहायता कर। बेटी, यह विरह और निष्क्रियता के अंधार से निकला और एगो जगमगाहट उज्जवल भविष्य के निर्माण में व्यस्त हो जा। ये मत भूला कि एगो महान बलिदान के रास्ता पर तू बहुत बड़ा उत्तरदायित्व लेके चलल बाड़ू। ऐसन लागता गुरुदेव जैसे नदी के डोलत लहर से निकाल के हमके स्थिर धरती पर ठाड़ कर देली। आपके 100 बार प्रणाम। हमके आशीर्वाद दी कि हम आपके बतावल गई रास्ता पर दृढ़ता से आगे बढ़ सकी। देवी भगवती के शक्ति तो के प्राप्त होके। वनदेवी 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 वनदेवी, अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न आपके दोनों बेटा के जातक संस्कार कइले बाड़न। राजकुमार जातक संस्कार कइले बाड़न। हाँ वनदेवी, जातक संस्कार कइले बाड़न। का अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न? हाँ, राजकुमार शत्रुघ्न ही। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण होके। बेटी, तोहरे दोनों बेटा के नामकरण हम कर देले हैं। एक नाम है कुश और ई बालक के नाम है लव। आपन बेटन के शुभ लक्षण देख लू तू। इनकर जन्म के समय वन में चारों ओर अयोध्या के राज पताका फहरात रहे। आश्रम के द्वारे पर अयोध्या के सेना भेरी बजावत रहे। राजकुमार शत्रुघ्न महाराज राम की आज्ञा से मथुरा जात समय सेना सहित यहाँ रात भर खाते रुक गई रहलन। ई लड़का के लेखा वो भी सूर्यवंश के बारन, तो हो नाते से इनकर चाचा भी लागेलन।
ऐसे उनकरे गोदी में जातक संस्कार संपन्न भइल। कुमार शत्रुघ्न भेंट स्वरूप आपन गला के हार इनका पहिरेले बड़न, जेकरा में अयोध्या की राज्य चिन्ह अंकित बा। इस सगरे सगुन यह कहेला कि तुहार बेटा एक दिन बहुत बड़ा पराक्रमी राजा बनी है। बेटी, ये पुत्र रत्न के जन्म पर तुमके बहुत बहुत बधाई होके। पूज्य पिताजी, ये सब आपके ही आशीर्वाद है। कल्याण होके। अब कैसन बाड़ू बेटी? ठीक है माई। देख मायावती, वन देवी खातिर सौंठ और अजवाइन डाल के काढ़ा बना के ले आव। अच्छा माई। और बेटी, हम थोड़े का सा घी डाल के तोहरा खातिर गरम गरम दूध लावत हैं। चला दूध गरम करा। और सुना, लड़का के ध्यान रखे हा और वन देवी के अकेले मत छोड़ी हा। हाँ ना गौतमी माई, हम इहवे रहब, अकेला ना छोड़ब लइका के। हाँ अपन पिताजी के नमस्कार कर। भी कर। स्वामी, आपन बेटन के प्रणाम स्वीकार करें।